हेलो एवरीवन। फर्स्ट फ्लाइट बुक से आपका चैप्टर फर्स्ट लेटर टू गॉड और बेस्ट ऑप्शन ऑफ फारेनहाइट दोनों पोएम यूट्यूब पे मैं डाल चुका हूँ। ये चैप्टर अगली किताब इसका नाम क्या है? फुटप्रिंट विदाउट फीट। दो बुक है, पहली बताई पहली कौन सी थी? फर्स्ट फ्लाइट। सेकंड बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट। ठीक है, तो आपकी दोनों बुक्स को साथ में लेके चलेंगे। एक चैप्टर उसका हो गया, अब एक इसका कराऊंगा, फिर सेकंड उसका, फिर सेकंड इसका, फिर थर्ड उसका, थर्ड इसका। क्योंकि आपका जो सिलेबस रहेगा क्वार्टरली एग्जाम जो होते हैं या आपके जो यूटी वगैरह होंगे वो दोनों में से साथ में लेके चलेगा वो। ठीक है, तो फुटप्रिंट विदाउट फीट जो आपकी बुक है उसका पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? ए ट्रम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब होता है, ट्रम्फ मतलब जीत, विजय हासिल कर लेना, सर्जरी तो मतलब जानते ही हो। तो यहाँ किसकी सर्जरी हुई है, कौन सी जीत हासिल हुई है, ये चैप्टर में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। क्लियर है? चलो ध्यान देना। सेकंड। इधर ध्यान देना, कॉपियां बंद कर दो। चैप्टर पढ़ना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, ध्यान से चैप्टर को समझना। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे वो चैप्टर को सुन के ही बनेंगे। ठीक है, तो जो भी बताना चाहेगा पूरा पूरा बता दूंगा। तो चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है ट्रम्प ऑफ सर्जरी, बुक का नाम फुटप्रिंट विदाउट फीट, रिटन बाय जेम्स हैरियट। अब जेम्स हैरियट खुद इस कहानी को लिख रहे हैं और उनके साथ जो हुआ, जो उन्होंने देखा, वो इस चैप्टर में वो बताने वाले हैं। ये कौन है? ये डॉक्टर है जेम्स हैरियट। ठीक है, ये वेटनरी सर्जियन है। वेटनरी सर्जियन कौन होता है? पशुओं का जो डॉक्टर होता है उसे क्या कहते हैं? वेटनरी सर्जियन। तो यहाँ से पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ ट्रिकी नाम का एक कुत्ता है, बट उसे कुत्ता नहीं कहना, कुत्ता जी कहना है। क्या कहना है? कुत्ता जी। ये लो, ये कुत्ता नहीं है, ये इतना रईस कुत्ता है, अपन से ज्यादा अच्छी जिंदगी ये जी रहा है। अपना अगर रोटी घर में सब्जी अच्छी नहीं बनती, अपन चटनी से काम चला लेते हैं। इसे क्रीम केक डेयरी मिल्क चाहिए। दिख रहा है? इसकी शक्ल दिख रही है? ये है ट्रम्प ऑफ सर्जरी का ट्रिकी। इसी के ऊपर चैप्टर लिखा गया है। तो ट्रिकी ए स्मॉल डॉग, एक छोटा सा कुत्ता है ये। इज पेम्पर्ड। पेम्पर्ड का मतलब होता है लाड़ प्यार से पलने वाला। जैसे लाड़ प्यार ज्यादा किया जाता है उसे पेम्पर्ड कहते हैं। पेम्पर्ड चाइल्ड मतलब ज्यादा लाड़ला, बहुत ज्यादा हर किसी का लाड़ला हो। तो ये पेम्पर्ड है, बहुत ज्यादा लाड़ प्यार दिखाया है। एंड ओवरफेड। ओवरफेड का मतलब होता है ज्यादा खिला देना। लाड़ प्यार में ज्यादा खिला दिया है, मेहनत करता नहीं है, तो ये हो गया है भोंदू टाइप का। समझ में आई बात? बाई हिज रिच मिस्ट्रेस, इसकी जो मालकिन है वो कैसी है? अमीर है, और उसने कुत्ता पाल लिया है और उसे खिलाती खिलाती रहती है, एक्सरसाइज करा नहीं पाती, तो उसकी हालत हो गई है ऐसी। समझ में आ रहा है? ही फॉल्स सीरियसली इल। अब क्या होता है, ये चैप्टर का थोड़ा सा आपको हिंट दे दिए क्या होने वाला है। वो थोड़ा क्या सीरियसली इल, बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। एंड इज मिस्ट्रेस, उसकी जो मालकिन है, कंसल्ट करती है, सलाह लेती है एक वेटनरी सर्जन से, जो कुत्तों का डॉक्टर है, उससे। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, तो क्या अब वो उसका ऑपरेशन करेगा? डज द डॉग रिकवर, क्या डॉग सही होगा? जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। कहानी में है क्या? अच्छा, एक्चुअल में यही वाला कुत्ता नहीं है, बट मैंने फोटो छाप दिया है, तो खा पी के ऐसा वो हो गया है। पैसेज यहाँ से आपका स्टार्ट होता है चैप्टर, गौर से सुनना। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं ट्रिकी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित था इस बार। ये बात कह रहा है कौन? मिस्टर हैरियट। ठीक है, आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई शॉ हिम। पुल्ड अप का मतलब ब्रेक खींचना कह रहा है वो। कि कार से मिस्टर हैरियट जा रहे थे, सामने से इसको कौन दिखाई दिया? ट्रिकी आता हुआ दिखाई दिया अपनी मालकिन के साथ। उनका मालकिन का नाम है मिसिज पम्फ्री। क्या नाम है? हाँ, तो उनके साथ आता हुआ दिखाया, तो इसने क्या किया, अपनी कार को रोक लिया है। इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ। आई वाज शॉक्ड, और मैं शॉक्ड था एट हिज अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब जैसा वो दिखता है वो। ठीक है, मेरा अपीयरेंस ये है, और एक में हो जाए मोटा ताजा, ऐसा हो जाए, गाल खुल जाए, तो वो मेरा अपीयरेंस मोटा ताजा ऐसा हो जाएगा। जैसा आप दिखते हो उसको क्या कह रहे हैं? अपीयरेंस। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत मोटा हो चुका था। लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज। इस ब्लॉटेड सॉसेज का मतलब होता है फूला हुआ मांस का टुकड़ा। वो कुत्ते वाली फीलिंग ही नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कोई मांस है जो फूल गया है और उसके चारों कोने पे एक एक टांग चिपका दी है। विथ ए लेग एट ईच कॉर्नर, ये मान लो फूला हुआ मांस का टुकड़ा है और चारों कॉर्नर पे उसके क्या लटका दी है? टांग लटका दी है। तो ये आप मान लो मिस्टर हैरियट आ रहे हैं, ये जा रही थी, तो उन्होंने क्या किया? रोक लिया। अब ये मत कहना वो कुत्ता अलग है, ये कुत्ता अलग है। कुत्ता वो नहीं है, वो तुम्हें दिखाने के लिए अलग अलग कुत्तों की तस्वीर चिपकाई हुई है। अब देखें, हाँ हाँ बता रहा हूँ, ये क्या है, सुने ध्यान से। तो जब उसने उसको देखा, तो एक्चुअल में हालत क्या थी? हिज आइस ब्लड शॉट एंड र्यूमी। उसकी आंखें कैसी थी? ब्लड शॉट, और र्यूमी का मतलब होता है पानी। ब्लड शॉट होता है कुत्तों की, देखना कुछ कुछ कुत्तों की आंखें लाल हो जाती है, या अपन गुस्से में लाल हो जाती है अपनी आंखें, ऐसी कुछ कुत्तों की आंखें लाल पड़ जाती हैं, जैसे ये दिख रहा है। आंखें कैसी हो रही हैं? लाल हो रही हैं। और र्यूमी का मतलब है उसमें पानी भरा रहना, जैसे लगता है कि वो रो रहा है।
ठीक है, ऐसी आंखें लग रही थी उसकी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, और सामने देख रहा था वो। हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जो, लोल्ड का मतलब यहाँ लटकना, और इतनी बड़ी जीभ डाल रहा है यहाँ पर, यहाँ कितना चल रहा है घर से बाहर तक पहले निकल आया, इतने वो आप रहा है, जीभ निकल रही बड़ी सी, आंखें हो गई हैं उनकी लाल, पानी से भरा है जैसे रो रहे होंगे। मिसेज पंफ्री हेस्टंड, हेस्टंड का मतलब होता है जल्दबाजी में, तो मिसेज पंफ्री जल्दबाजी में है टू एक्सप्लेन, और एक्सप्लेन कर रही है मिस्टर हैरियट को। ही वाज सो लिस्टलेस, ये बहुत लिस्टलेस हो गया है, पेपर में आएगा, इस वर्ड को ध्यान रखना, इस शब्द को इस चैप्टर से हर बार पूछा जाता है। लिस्टलेस का मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी, मतलब उत्साह की यानी एनर्जी की कमी होना, क्या कहलाता है, लिस्ट ऑफ, लिस्टलेस क्या कहलाता है, इंग्लिश में कहेंगे लैक ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो वो कहता है, वो कहती है मिस्टर हैरियट से, तो ये क्या है, लिस्टलेस हो गया है, ही वाज सो लिस्टलेस, मिस्टर हैरियट ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, उसमें लगता है ऐसा कि कोई एनर्जी बची ही नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, अब ये क्या कह रही है मिसेज पंफ्री, कि मुझे लगा कि इसमें कुपोषण, पोषण की कमी है। मेल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, पोषण, न्यूट्रिशन जानते हो, तो वो सोचती है कि इसमें पोषण की कमी है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा, तो मुझे लगा कि साथ पोषण की कमी है, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीजें खिलानी चाहिए, तो मैंने इसको एक्स्ट्रा चीजें खिलाना चालू कर दिया। बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, यानी खाना तो खिला ही रही हूँ, थोड़ा कुछ और एक्स्ट्रा भी खिला रही हूँ ताकि इसमें एनर्जी बनी रहे, पोषण मिले इसे थोड़ा सा। क्या क्या खिला रही है ध्यान से सुनना। सम माल्ट, माल्ट जानते हो, फौज में पिताजी, तुम्हारे पिताजी फौज में, बॉर्नवीटा मिलता था पहले किसी जमाने में, बॉर्नवीटा के डब्बा मिलते थे, अब बॉर्नवीटा की जगह माल्ट मिलता है, पूछना। बॉर्नवीटा खाया है सबने, दूध में डाल के, तो रूखा ज़्यादा अच्छा लगता है हाँ मैंने बहुत खाया है, मामा फौजी है मेरे तीन, दो तीन, तो खा खा देखा अच्छा लगता है, तो वो माल्ट खा रहा है भाई साहब, ठीक है, तुम बॉर्नवीटा जैसा मान सकते हो। कोड लीवर ऑयल, कोड लीवर ऑयल का मछली के तेल के कैप्सूल होते हैं, मछली के तेल के कैप्सूल, वो भी खाता है, सेहत के लिए फायदेमंद रहते हैं वो। एंड बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, और क्या खा रहा है, एक कटोरी हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स तो जानते होगे, दिखाता हूँ अभी। एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, रात को सोते समय उसे चाहिए हॉर्लिक्स, और क्या खाता है बढ़िया, माल्ट और जे रहे ये माल्ट है। अब ये माल्ट यही वाला नहीं हो सकता, सबके पास अलग अलग होता है, ठीक है, दूध में डाल के फेंट के पी जाते हैं ना अपन। हॉर्लिक्स जानते हो, ये पी रहा है भाई साहब सोने से पहले, अपन ने हॉर्लिक्स नसीब नहीं है, ये पिया था, तो मैंने कहा कुत्ता मत कहना, ऐसे कुत्ता जी तो मूवी देखिए दे दनादन, दे दनादन मूवी में पता नहीं क्या नाम होता है उसके, मालकिन उसकी नौकर, नौकर से कुत्ते की भी वो करवा दी है कि सुनो इसे कुत्ता नहीं कहना, कुत्ता जी तो कुत्ते के पीछे पड़ी रहती है वो। ये ऐसे क्या होते हैं कैप्सूल, इसे कहते हैं कॉड लीवर ऑयल, यानी मछली के तेल के होते हैं। और डेयरी मिल्क भी खाता है, अभी आगे बताएगा, ठीक है कि नहीं। नथिंग मच रियली, इतना खिलाने के बाद ये कह रही है ज्यादा कुछ नहीं खिलाती मैं, बस इतना ही खिलाती। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, मिस्टर हैरियट पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुमसे कहा था कि इसकी मीठा जो खिला रहे हो उसको थोड़ा सा कम करो, मीठा कुत्ते के लिए स्वास्थ्य हानिकारक होता है। हाँ, ओह आई डिड फॉर ए बिट, हाँ मैंने थोड़ा सा कट किया तो था, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, मुझे वो थोड़ा सा कमजोर लगा, आई हैड टू रिलैंड, तो मुझे थोड़ा झुकना पड़ा, थोड़ा कमजोर सा लग रहा था, मैंने कहा खा ले कोई बात नहीं। जैसे मेरे घर में भी छोटा सा कुत्ता पला हुआ है, तो अब मना करते हैं कि इसे मीठा ही डालना, बाल झड़ते हैं चारों तरफ, लेकिन मम्मी नहीं माने, खा ला कछु ना हो चुका, कुछ भी मीठा आ जाए, अभी बैठे हैं, उन्हें खुशबू आ जाती है, रोटी खाओ, रोटी नहीं खाएंगे, रोटी जबरदस्ती मुंह पकड़ के खिलानी पड़ रही है वही समस्या है। अब वो क्या, इतना छोटा सा पाला है हमने, व्हाइट वाला पमेरियन है, तो उसे क्या है, हाँ बेड पे सोता है, साथ में मेरे साथ सोता था बेड पे, अब ज्यादा बाल झड़ने लगे, बड़ा हो गया तो नहीं सुनाता। हाँ, अब उसे क्या, खिलाने में भी उसके नखड़े हैं, और इस समय एसी लगी है, मेरे कमरे में सो जाएगा, मेरे की रात को ठंडा लगे, रात को चीख रहे भाई साहब, तो मैंने कहा इसको बाहर निकाल दिया। सुबह जब निकले बाहर तो हमसे बोल नहीं रहे, सारे बैठे, हम कह रहे इधर आओ, बे और घुस गए मतलब उनको भी रूठना आता है, वो रूठे हैं, बोल नहीं रहे हैं कि तुमने हमें घर से निकाल दिया, मतलब अपने कमरे से निकाल दिया, इसमें एसी लगी थी, मैंने कहा ठंड लग रही होगी, ऐसे बाहर मम्मी वाले कमरे में चला दो, भाई हमसे रूठे बैठे, कुत्ते ऐसे ऐसे होते थे खतरनाक। तो ये कह रहे हैं कि उसके खाने में कटौती करी, लेकिन क्या वो आ जाता तो खिला देती होगी, बेचारा नहीं रह जाता इससे। ही डज लव क्रीम केक, वो कह रहा है कि क्रीम केक पसंद करता है, तो मैं तुझे क्रीम केक खिलाती हूँ, थोड़ी सी चॉकलेट भी खिला देती हूँ, ठीक है। क्या क्या खा रहा है, माल्ट, हॉर्लिक्स, डेयरी मिल्क, क्रीम केक समझ में आ रहा है। अपन ने जिंदगी भर में कई साल में दो चार बार खरीद पाते होंगे, वो भी कहीं से बर्थडे गिफ्ट मिल जाए तो ऐसा ही तो होता है, कौन खरीदता है चॉकलेट, नहीं खरीदता ना। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, और मैं उससे मना नहीं कर पाती, दे देती है, चलो खा लेंगे जब वो मांगता है तो। आई लुक्ड डाउन अगेन एट, तुम लोग खरीद लेते होगे, मैंने तो अपनी जिंदगी में चॉकलेट नहीं खरीदी। हाँ खरीदी है तो बांटने के लिए, बच्चों को बांटनी हो, देनी हो तो खरीद के लाया होगा, कभी खरीद के खुद नहीं खाई, हाँ 5-10 वाली खाली होगी, 50-100 वाली नहीं खरीदी होगी कभी, हाँ दी मैंने जरूर है 100-100 रुपए वाली बच्चों को। तो आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर से उस कुत्ते की तरफ देखा, किसने, मिस्टर हैरियट ने। दैट वाज ट्रिपल वन, यही तो समस्या है, मैं कह रहा हूँ इसका खाना कम करो, तुमने खाना कम नहीं किया, तुम्हें कमजोर लग रहा है, तुम उसे और खिलाए जा रहे हो।
अब वो हो गया है ऐसा भोंदू टाइप का, अब उसे ढंग से चला भी नहीं जा रहा है। कुत्ते देखे हैं कुछ मोटे ताजे होते हैं, वो जब चल रहे होते चलते भी ऐसे हैं। उनको चलते हुए देखना, तुम नोटिस करना, चला भी नहीं जा रहा, वो पीछे से ऐसे ऐसे हो रहे हैं। ट्रिकीज ओनली फॉट वाज ग्रीन। नहीं, कुछ पमेरियन ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। हाँ हाँ, कुछ देखो इनकी ब्रीड होती है, कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ यहाँ तक इतने ऊंचे। हाँ हाँ बिल्कुल, उनकी खुराक भी एक आदमी से बहुत ज्यादा होती है। मतलब ऐसे कुत्ते जो होते हैं ना बॉडी से हेल्दी वगैरह सब, उनको ये मान लो 8-10 हज़ार रुपए का महीने में खा जाते हैं, उनको वही पाल पाते हैं जिनके पास है। समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा खर्चा है उनका। अब उसने क्या कहा, सुने अब इधर, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। ट्रिकी की केवल गलती क्या थी, वो लालच था। उसे कुछ भी रख देते भाई साहब, खा जाते, मना नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज, कभी जाना ही नहीं कि वो मना कर दे, रिफ्यूज कर दे किसी चीज के लिए, जो भी रखा खा गया। फूड, ही वुड टेकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे, वो खाना मील को, टैकल ए मील मतलब खाना कभी भी खा सकता था। जैसे टैकल का मतलब होता है सामना करना, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि पूरे दिन में किसी भी समय उसको खाना डाल दो, ये सब जो बता रही है, तुरंत खा जाता था। आई वंडर्ड अबाउट द थिंग्स मिसेज पम्फरी हैडंट मेंशन्ड, तो मैं चिंतित था कि मिसेज पम्फरी ने जो कभी मेंशन ही नहीं किया कि इतना सब खिला रही हैं, इसकी हालत क्या हो गई है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुमने इसे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कराई, मतलब जितनी एक्सरसाइज करानी चाहिए। चलो खिला पिला रहे हो कुत्ते को, ठीक है, दौड़ाओ भगाओ एक्सरसाइज कराओ तभी तो वो डाइजेस्ट होगा। इतना खिला पिला के डला रहे तो वो खेल खराब है, वो छोड़ो, अपन खा लें, अपन अनलिमिटेड खा रहे हैं और एक्सरसाइज कर नहीं रहे, तो शरीर की हालत क्या होगी। कहते हैं कि लिमिट में खाना खाओ तो वो अमृत है, और खाना आवश्यकता से ज़्यादा खाना जहर है। याद रखना, ज़्यादा खाना खा लेना आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, अच्छा। तुम तो बिल्कुल नहीं खाती हो, एक रोटी खाती हो वो नुकसानदायक है, एक नहीं खाना, ज़्यादा खाओ। ओवर की बात कर रहा हूँ मैं, ओवर की, ठीक है, रिव्यू कह रही मैं खाती नहीं हूँ। वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विथ मी, अब जब उसने पूछा कि एक बात बताओ कि क्या ये चलता फिरता है, एक्सरसाइज करता है, तो मैसेज पंपरी करी, हाँ हाँ मेरे साथ वॉक करता है। अब तुम बताओ, एक पैसे वाली औरत है, वो कितना टहल लेती होगी, जहाँ भी जाए कार से जाती है, कितना टहल लेती होगी, जितना खुद टहलती है उतना उस कुत्ते को टहला लेती है, तो कितना टहल लेता होगा वो खुद नहीं चला पड़ रहा होगा उस मिसेज पंपरी पे। दोनों एक जैसे हो गए। सपोज करो दोनों ऐसे जा रहे हैं। एज यू कैन सी बट हॉटकिन, एक वन वर्ड क्वेश्चन, ये हॉटकिन है ना, हॉटकिन इनका गार्डनर है, ठीक है, माली, जिसका काम था इस बच्चे को, इस कुत्ते को खिलाना। ठीक है, उसने कहा कि हॉटकिन इसको क्या है, रिंग थ्रोइंग खिलाता था। रिंग थ्रोइंग, ये जो रिंग दिख रही है ना, ऐसे फेंक दो वो उसको उठा के लाएगा, फिर ले आएगा, फिर उठा के फेंक दो, तो इससे क्या है, कुत्ता रनिंग हो जाती है, उसके लिए वो हो जाता है कील। ठीक है, तो वो कहता है कि वो खिलाता था, गार्डनर जो था मेरा माली था, क्या नाम था उसका, हॉटकिन। हैज बीन डाउन विथ लुम्बेगो, लेकिन उसे भी क्या हो गया है, लुम्बेगो। लुम्बेगो मतलब जी लोअर पेन, ये जो उसमें दिखा रहा है, कमर के निचले हिस्से में तेज दर्द होना, लुम्बेगो कहलाता है। ठीक है, तो लुम्बेगी नाम की बीमारी से ग्रसित है, उसके नीचे कमर में दर्द होता है, तो आजकल वो भी इसको खिला नहीं रहा। टू देयर हैज बीन सो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए वो आजकल लेट हो जाता है, कभी कभी उसको खिलाता भी नहीं है। चलो, ये कुछ साथ में मैंने मीनिंग्स लिख रखी है, तो वैसे ही मैंने आपको बता दिया है। मिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, मालकिन। ठीक है, ब्लॉटेड का मतलब एक्सेसिव इन साइज और अमाउंट, मात्रा में अधिक होना ब्लॉटेड कहलाता है। सॉसेज का मतलब एन आइटम ऑफ फूड, खाने की कोई वस्तु, बता नहीं था मांस का टुकड़ा जैसा लग रहा है वो। ब्लड शॉट का मतलब होता है इनफ्लम्ड और टिंगल्ड विद ब्लड, यानी आंखों में खून उतर आना, क्या कहलाता है, ब्लड शॉट। र्यूमी का मतलब क्या होता है, वाटरी, मतलब आंखों में खून पानी जैसा है, वो र्यूमी कहलाता है। लोल्ड का मतलब लाई लटकना या स्टैंड इन लेजी, मतलब आलस में बैठे हुए वो। हेस्टेंड का मतलब क्या होता है, टू क्विक टू डू समथिंग, जल्दबाजी में कुछ करना हेस्टेंड कहलाता है। लिस्टलेस का मतलब क्या बताया, लैकिंग ऑफ एनर्जी, मतलब उत्साह की कमी होना। मेल न्यूट्रिशन यानी लैक ऑफ प्रेप और न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन की कमी होना मेल न्यूट्रिशन कहलाता है। कोड लीवर ऑयल क्या है, ऑयल प्रेज फ्रॉम लीवर ऑफ सीओडी, मछलियों से तेल निकाला जाता है उसको क्या देते हैं। रिलेंट का मतलब होता है बिकम लेस सीवियर और इंटेंस, मतलब बहुत उसमें बोला था कि उसमें थोड़ा एनर्जी नहीं रही, बहुत हालत खराब हो चुकी है। लुम्बेगो बता दिया तुम्हें, ये क्या है, जॉइंट में पेन होता है पीछे कमर में। फिर से पैसे, ये ध्यान से सुनना, यहाँ तक समझ में आ गया। I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down, give him more exercise, he is going to be really ill. मिस्टर एडियट ने कह दिया, सुन लो ध्यान से, इस बार मैं सच बता रहा हूँ, बड़ी गंभीर समस्या है। सीवियर मतलब गंभीर भी होता है, ठीक है, सीरियस। उसमें बड़ी समस्या बहुत ज्यादा है, अगर आपने अभी इसका खाना कट नहीं किया और इसको एक्सरसाइज नहीं कराई तो ध्यान रखना इसके रिजल्ट भुगतने पड़ेंगे, ये बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तो मैं अपने दिल को कठोर करना पड़ेगा, वो मांगे तब भी नहीं देना, थोड़ा मन को कठोर करो। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसे स्ट्रिक्ट डाइट पर रखो। मैसेज पंपरी रंग हर हैंड्स, रंग मतलब ऐसे रह जाते कि ठीक है देख लेंगे, मतलब मन नहीं हो रहा है अभी भी, तो वो जैसे कह रहे हैं कि ठीक है कम कर लेंगे।
ओह आई विल, मैं करूंगी मिस्टर एरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे भरोसा है तुम सही कह रहे हो, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। वो कहता लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। वो मुझसे क्रीम केक मांगने आएगा, मैं उसको नहीं दूंगा, मीठा नहीं खिलाना, तो वो दो चार लाड़ प्यार करेगा और दे देती है उसे, यही तो होता है। सी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड, नीचे सर करके रोड पर चल दी, मतलब कितना बड़ा टास्क दे दिया कि उसे खाना नहीं खिलाना, एक्सरसाइज कराना है। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस, रिजाइम का मतलब ऐसे होता है शासन करना, लेकिन यहाँ इसका मतलब क्या बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि नई प्रतिज्ञा सी ले ली है कि अब तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, ठीक है। इमीडिएटली आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं देख रहा था कि इसकी हालत क्या है, मुझे चिंतित था उस चीज़ के लिए, क्या ये ग्रो करेगा या ढंग से डेवलप होगा कि नहीं, कि और ज़्यादा हालत खराब हो जाएगी। ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलोंग, अब जब जा रहा था इसने ध्यान से देखा ट्रिकी की हालत क्या है। मैंने क्यों कहा कुत्ता नहीं कुत्ता जी है, ध्यान से सुनना। टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, भाई साहब कोट पहने हुए हैं, चाह रहे हैं ना, तो कपड़े पहने हुए हैं, उसमें कोट है बढ़िया, और कोट भी हल्का फुल्का नहीं है, उस कोट को सर्दियों में भी काम आ जाता है और रेन कोट भी बन जाता है, पानी भी अंदर नहीं जाएगा। ही हैड होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, पूरा वार्डरोब है यानी सब व्यवस्था है उस कोट में। फॉर द कोल्ड वेदर, सर्दियों के लिए वो कोट है, एंड रेन कोट भी है उसके अंदर, ताकि लिए बारिश के दिनों के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग ऑन हिज हार्नेस, अब समस्या आ रही है कितनी ज्यादा लाड़ प्यार रखा गया है उसे, कैसे स्ट्रगल वाली बात है, तो उसके ऊपर बहुत सारी, अब खेलेगा कूदेगा तो पैर के नहीं खेलेगा, एक्सरसाइज करानी है, ये सब उतारना पड़ेगा और घुमाना फिराना पड़ेगा, थकाना पड़ेगा, ये उसके लिए मेहनत वाला काम है। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेज पंफ्री, अब ये समझ गया कि मुझे पता है ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इनसे जो कहा गया है वो काम होगा नहीं, और ऐसा ही हुआ। मिसेज पंफ्री से ये काम नहीं हुआ, इन्होंने खाने में कटौती नहीं कर पाई, ना इनको एक्सरसाइज कराई, और जो उसको उम्मीद थी, कुछ दिनों बाद इसको फोन आता है मिस्टर हैरियट को। समय गुजर गया था, यहाँ से इन्होंने पैराग्राफ चेंज नहीं किया है, तो ध्यान से सुनना। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में मिस्टर हैरियट के पास एक फोन आता है। मिसेज पंफ्री वाज डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट मतलब घबराई हुई है यहाँ बहुत ज्यादा। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, और वो क्या कह रहा है कि आजकल ट्रिकी कुछ नहीं खाता है। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस एंड बिसाइड्स, उसकी जो फेवरेट डिश थी वो भी नहीं खा रहा है, इसके अलावा जो भी दो वो खा नहीं रहा है। जो कुत्ता कुछ भी सामने रख दो तुरंत खा जाता था, सोते हुए भी रख दो तब भी खा जाता था, अब वो खाने की मना कर रहा है। तो वो कहते हैं कुपच, कुपच हो जाती है, जैसे अपने खट्टी डकारें आ रही हो, पेट ज़्यादा भर जाने के कारण खट्टी डकारें आने लगती हैं, तो फिर तुम कुछ भी खिलाओगे कुछ भी खाने का मन नहीं करता, अंदर से अजीब सा फील होता है, तो वही इसको हो गया है। ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और इसे क्या हो रहा है, उल्टी पे उल्टी हुई जा रही है, कुछ भी खा पी नहीं रहा है, उल्टियाँ कर रहा है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग, रग का मतलब यहाँ जो मैटी वगैरह डली रहती है उस पर पड़ा रहता है, और पेंटिंग का मतलब हाँफता रहता है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, वॉक पे नहीं जाना चाहता। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहता। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने प्लान बनाए थे कि ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, लेकिन कुछ नहीं कर रहा, ना खा रहा है ना पी रहा है, उल्टियाँ उल्टियाँ करने लगा, डला रहता है। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस, मिस्टर एरियट समझ गया कि हालत बहुत गंभीर है, अब तो एक काम करना पड़ेगा, ट्रिकी को वहां से लाना ही पड़ेगा। मिस्टर एरियट गाड़ी लेके तुरंत घर पहुंचे हैं, पूरा पीरियड का मतलब थोड़े से समय के लिए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ये घर आए हैं और कहा है कि सुनो हालत बहुत ज़्यादा खराब है, सीरियस मैटर है, अब आपने अगर इसको नहीं इलाज करने दिया दिक्कत हो जाएगी। इसे फोर्टनाइट, एक वर्ड है फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब होता है लगभग 2 हफ्ते, 14-15 दिन को कहते हैं फोर्टनाइट, आधा महीना कह सकते हो। तो उसने कहा तुम्हें फोर्टनाइट यानी 1-2 हफ्ते के लिए इसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। जैसे ये बात कही मिसेज पंपरी के होश उड़ गए, क्योंकि उसे अपने साथ रखती है, उसके साथ खेलना मतलब सब था, उसका बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार था। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सोन, ये मतलब बेहोशी हो गई, हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा, तो मतलब हालत बहुत ज़्यादा खराब है। सी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई, उसे पक्का था कि मैं तो इसके बिना अकेली मरी जाऊंगी। इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर मैंने इसको पर डे नहीं देखा, इसे याद आदत थी उसके साथ रहने की, अब ये मुझे नहीं मिलेगा, इतने दिन तक हॉस्पिटल में रहेगा, कैसे जीऊंगी मैं। बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन मिस्टर एरियट ने तो पक्का कर लिया कि नहीं मुझे हॉस्पिटल ले ही जाना है, इसको यहाँ ये इलाज नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं इनसे कहूँगा ये काम कर लो, ये वो कर पाएंगे नहीं, तो फिर क्या है, वो ठीक ही नहीं होने वाला। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, ट्रिकी बहुत बीमार था, यही एक तरीका था उसे बचाने का। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाई, तो उसने कहा बिना किसी डिले के मैं इसको ले जाता हूँ। मिसेज पंफ्री वेलिंग का मतलब है बिलाप कर रही हैं, रो रही हैं, गा रही हैं कि नहीं बिना इसके काम नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ब्लैंकेट, कि ठीक है ले जाओ, कुत्ते को उठा के कंबल में लपेट दिया है, ये दिख रहा है कि ले जाओ इसे हॉस्पिटल। और सुनो ऐसे नहीं जाने दे रही, आगे अभी देखोगे ये कुछ मीनिंग है, ठीक है मैं लिखा दूंगा अभी आपको। इसमें क्या चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत सारी मीनिंग्स बताई गई थी, तो आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना, और आप भी अभी बाद में लिखा दूंगा इसको, ठीक है वीडियो रोक के जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ इनका मतलब क्या बताया गया था, जो हमने अभी कुछ मीनिंग्स पढ़ी, ध्यान से सुनना। सीवियर का मतलब इंटेंस, वेरी ग्रेट मतलब बहुत ज्यादा गंभीर कह सकते हो। रिजाइम का मतलब है सिस्टम और ऑर्डर्ड वे ऑफ डूइंग थिंग, कोई काम करने का तरीका, क्या ऐसा होगा फिर ऐसा होगा ऐसा होगा, उसको रिजाइम कहते हैं।
टॉटरिंग का मतलब मूव इन फीबल और अनस्टडी वे, कमजोर कोई होता है ना तो कमजोर रूप से ऐसे चलते हैं, उसको क्या कहते हैं, फीबल, यानी टोटरिंग। ट्वीड का मतलब है एक रफ सरफेस वाला वुडन क्लॉथ, क्या कहलाता है, ट्वीड। वार्डरोब तो जानते ही हो आप। हार्नेस का मतलब क्या है, सेट ए स्टब्स ऑफ फिटिंग, यानी उसको पूरा फिट कर देना। डिस्ट्रॉट का मतलब बहुत चिंतित होना, अपसेट होना। बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग जानते हो, बहुत ज्यादा उल्टियां करना, बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग कह रहा था। रग का मतलब है फ्लोर कवरिंग, फ्लोर जो कवर किया जाता है, जो मैटी वगैरह रहती है उसको रग कह रहे हैं। पेंटिंग का मतलब हाँपना। फोर्टनाइट का मतलब पीरियड ऑफ 2 वीक्स, बताया था 2 हफ्तों के दिन, उसको पीरियड को क्या कहते हैं, फोर्टनाइट। सूंड का मतलब है टोटल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब होश ना रहना, उन्हें भी चक्कर आ गया कि ये क्या होने वाला है, मैं इससे दूर नहीं रह सकती। वेलिंग का मतलब रोना, और मार्च का मतलब आगे की तरफ बढ़ना। ये इसके कुछ मतलब थे, लिख लेना बाद में, क्योंकि अगर किताब पढ़ी तो आपको ये हिंदी करने में समस्या आएंगी अगर मीनिंग नहीं पता। एंटायर स्टाफ बास राउज, अब इनका जो स्टाफ है वो भी बेचारा परेशान है कुत्ते से, क्योंकि कुत्ते की चापलूसी में पूरे दिन लगा रहता है। एंड मेड्स रश इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड एंड हिज नाइट बेड, तो जो ले जा रहे हैं, एक तो कंबल में लपेट के ले जा रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, सब नौकर नौकरानी जो लगे हैं भक्के जा रहे हैं, ये दिन का बिस्तर रख लो अपनी गाड़ी में, जी रात का बिस्तर रख लो, और सुनो जी ये कटोरा ले लो खाने वाला, इसमें नाश्ता करेगा, इसमें ब्रेकफास्ट करेगा, इसमें डिनर करेगा, इसमें पानी पिएगा, सब कुछ ला के रख दिया। ब्रेकफास्ट बॉल, नाश्ते वाली कटोरी है, ये लंच की कटोरी है, ये शाम की जो खाएंगे उसकी कटोरी है। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, इसने सोचा ये तो मेरी कार भरी देंगे, इतना सामान ला ला के रख रहे हैं। आई स्टार्टेड ड्राइव अवे, मैंने कार भगाई कि भगो बस यहाँ से, नहीं अभी कार भरे देते हैं जे। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेज पंपरी विद डिसअपियरिंग नहीं डिसअपियरिंग क्राई थ्रू एन आर्म ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रॉट ऑफ माई विंडो, भागते भागते मिसेज पंपरी कहने ये लो इसका कोट भी ले जाओ, और खड़ी खड़ी रो रही हैं। अब समस्या जो है, खुद रो रही हैं और इनके चक्कर में सभी नौकरों को भी रोना पड़ रहा है। वो तो गालियां दे रहे होंगे बढ़िया चला गया लेकिन समस्या ये मालकिन रो रही है, तो दिखाना पड़ेगा कि हमें भी इससे सहानुभूति थी। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वाज इन टीयर्स, हर कोई आंसुओं में था, मतलब सब लोग रो रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड, रोड पर पहुंच गया, फिर मैंने देखा बगल वाली सीट पे भाई साहब बैठे। आई पेटेड हेड, मैंने उसका सिर थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और ट्रिकी अपनी पूंछ हिलाने लगे, कुत्तों को खिलाओ ना, कोई हाथ लगाए सर हिलाए तो पूंछ ऐसे हिलाने लगते हैं वो। पुअर ओल्ड लैड, अब ऐसे लैड का मतलब होता है बच्चा या लड़का, तो बेचारे लड़के। आई सेड, मैं तुम्हें बताऊं, मैंने उससे कहा, मिस्टर एरियट ने क्या कहा, यू हैवंट ए किक इन यू, ध्यान से सुनना, मिस्टर एरियट इससे क्या कह रहे हैं, यू हैवंट ए किक इन यू, कि तुम में लाते ना पड़ी है मैंने कुत्ते से कह रहे हैं कि तुझे में लाते नहीं पड़ी है, तो जहाँ लाड़ प्यार में पला है, अब तुझे बताऊंगा, यहाँ तो काफी का डला रहता है, अब इससे क्या स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, तो इससे कह रहे तुम्हें लाते नहीं पड़ी, अब तो समझ में आ गया कैसे पलते हैं कुत्ते कैसे एक्सरसाइज होती है। बट आई थिंक आई नो क्योर फॉर यू, मुझे तेरा इलाज पता है, चल तुझे चल के ठीक करता हूँ, और वे पूछ ला रहे हैं अब ये पहुंच गए झुंड में, क्योंकि उनका हॉस्पिटल है, और भी कुत्ते हैं दिख रहे हैं, एक से एक शेर सवा शेर वहां तुम्हें मिल जाएगा। ये वहां जैसे पहुंचे हैं, ऐसे कुत्तों ने इनको घेर दिया, गाड़ी में से उतरे, इन्होंने कुत्ते को सब कुत्तों के बीच में उतार दिया, तो जैसे कोई नया मेहमान आए, सब लोग आते ही हैं देखने, लेकिन ये थे बिल्कुल मत वैसे, आके चुपचाप ऐसे बैठ गए, सब घूम घाम के देख दाख के चले गए, इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये ना तो भौंक रहा है, अभी आके यहाँ बीच में उतारेगा, समझना। एट द सर्जरी हाउस होल्ड डॉग सर्ज्ड अराउंड मी, सभी घर के कुत्तों ने मुझे घेर लिया। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, थोड़ा बहुत जी भौंके कुत्तों को देख के, लेकिन आंखें तुम्हें पता है झुकी है, मतलब बीमार सा है। वैन पुट डाउन ले मोशनलेस, जब नीचे बिठा दिया तो मोशनलेस हो गए, पहले भौंक रहे थे, नीचे बिठा दिया तो बिल्कुल चुपचाप। जैसे क्या होता है, जो अपने जो व्हाइट व्हाइट कुत्ते हैं या और भी जो छोटे मोटे कुत्ते हैं, तो उन्होंने नोटिस करा होगा, दूर से कोई कुत्ता देख लेंगे तो भौं 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 भौं, और जैसे ही वो पास आ गया फिर भजेंगे पूछ मिनटा देखे डर के मारे भगते हैं कि नहीं, तो जैसे उन कुत्तों बीच में उतार दिया, अब ये चुपचाप बैठे क्या पिटे ये चुपचाप शांति से बैठ गए बिना किसी मोशन में कारपेट पर। अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड, और बाकी कुत्ते क्या करते हैं, स्निफ, एक वर्ड क्या है स्निफ, स्निफ का मतलब होता है सूंघना, तो कुत्ते आए हैं चारों तरफ इसको सूंघा सांगी करी है कि कौन है कैसा कहाँ से आया है। राउंड हिम, के चारों तरफ घूमे कुछ सेकंड तक, डिसाइडेड वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, उन्हें समझ में आ गया कि तो अनइंटरेस्टिंग है, इसमें कोई मजा नहीं है, वैसा ही कुत्ता है, और उसको छोड़ के ये लोग चले गए। अब देखो यहाँ मिलेंगे खतरनाक खतरनाक भेड़िए कुत्ते। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर अदर डॉग स्लैप, अब इसने क्या किया, इसके साथ जो भी सामान आया ना, जितना भी सामान आया था, उस सामान को उसने रख दिया साइड में, जो भी घर से सामान आया किसी भी सामान का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसने क्या किया, जैसे सब कुत्ते रह रहे थे अलग अलग बॉक्स में बना दिए गए थे घर, इसका भी एक बॉक्स बना दिया गया बाकी कुत्तों के बगल से। और 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन तक मैंने नजर रखी ट्रिकी पर, मिस्टर एरियट ने खुद। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, और उसे खाना नहीं दिया, केवल क्या दिया है, पानी। 2 दिन तक जो व्यक्ति हॉर्लिक्स, कोड लिवर ऑयल, माल्ट, क्रीम के खा खा के आया है, उसे 2 दिन तक खाना ही नहीं दिया कि तू पड़ा रहे,
क्योंकि मेन समस्या क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि उसने उसका इलाज कैसे किया, क्या वास्तव में कुछ सर्जरी करी, उसका पेट काटा या मांस हटाया या कुछ और किया, नहीं ये कुछ नहीं करेगा। मिस्टर एरियट क्या करेगा, उन्होंने 2 दिन तक तो इसको खाना दिया ही नहीं, केवल पानी पिलाते रहे, जब भी ये भूख लगता है इसे पानी पिला देते बस। एट द एंड ऑफ द सेकंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, दूसरे दिन के अंत में ये थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगा, बाकी कुत्तों के साथ थोड़ा जाने लगा इन हिज सराउंडिंग्स, एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू whimper व्हेन ही हियर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, कुत्तों को देखकर थोड़ा सा भौंकने लगा, उनके साथ जाने लगा दूसरे दिन के एंड पे। व्हेन आई ओपनड द डोर ट्रकी ट्रॉटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो, अब जैसे ही मैंने देखा तो ट्रिकी थोड़ा सा भौंकने लगे हैं, गुर्राने लगे हैं, ट्रॉटेड ये कह रहा है आउट बाहर जाके, और किसके साथ कनेक्ट हो गए, जो के साथ। और जो कौन है, कुत्ता है, ये कौन सी वेराइटी है, ग्रे हाउंड, ये जो आपको दिख रहा है, दिख रहा है वैसे तो, अरे ये वेराइटी देखी होगी, दौड़ भाग के बिल्कुल स्लिम फिट, कोई मोटापा नहीं, डाइटिंग पे रहता है ये इसको ग्रे हाउंड कहते हैं, ठीक है कि नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया क्या?